रात ढलते ही मज़ाफ़ाती इलाकों में धुंध की फिर नाकाबंदी, मोटरवे समेत दीगर अहम शाहराहों पर रास्ता रोक लिया। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध की वजह से ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। मोटरवे M2 लाहौर से कोच मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी। मुसाफिर किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 पर राब्ता करने की हिदायत। गाड़ियों में फोग लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करार। सूबाई दारुल हुकूमत में शदीद सर्दी के डेरे, ठंडी हवाओं के बायस शहरी ठिठुरने पर मजबूर। 24 घंटे के दौरान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात साकिब हुसैन के मुताबिक 17 जनवरी से मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। 20 जनवरी के बाद लाहौर में हल्की बारिश के इम्कानात हैं। शदीद धुंध ने पावर सेक्टर को भी जकड़ लिया। ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप होने से लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासर। लाहौर में जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू होने से शहरे बिलबिला उठे। बिजली का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग। दही इलाकों में सूरत हाल अबतर, बिजली की बंदिश का दौरानिया 6 घंटे तक जा पहुंचा। PDMA पंजाब की 16 जनवरी से सुबह में सर्दी की शदीद लहर आने की तरदीद। DG PDMA इरफान अली काठिया का कहना है कि लाहौर और मैदानी इलाकों में बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं। 18 जनवरी तक सर्दी और धुंध की शिद्दत बरकरार रहेगी। 17 से 18 जनवरी तक मरी और कलियात और बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। मदारिस के रजिस्ट्रेशन का अमल 3 फरवरी से शुरू होगा। पंजाब हुकूमत, उलमा कराम और इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के दरमियान मामूलात तय पा गए। महकमा दाखिला पंजाब ने तमाम सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन फॉर्म तरतीब दे दिया। मदारिस ऑनलाइन डाटा फराहम करेंगे, किसी को किसी दफ्तर जाने की ज़रूरत न होगी। ऑनलाइन फॉर्म के जरिए तमाम मदारिस पंजाब चैरिटी कमीशन से रजिस्टर्ड होंगे। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए फैसला कुन जंग का आगाज। हुकूमत का 18 साल से कम उम्र बच्चों के वालिदैन की माली मामलत का फैसला। चाइल्ड लेबर के मौजूदा कानून में तरमीम के लिए सिफारिशात तलब। मनसूबे के तहत हुकूमत चाइल्ड लेबर के शिकार बच्चों के लिए माहाना वजीफा मुकर्रर करेगी। वजीफा सोशियो इकोनॉमिक सर्विस की बुनियाद पर दिया जाएगा। मजदूरी छोड़ने के बाद बच्चों को न सिर्फ तालीम दी जाएगी बल्कि उन्हें मुख्तलिफ हुनर सिखाने के लिए फनी तरबियत भी फराहम की जाएगी। पंजाब हुकूमत का स्टेट लैंड से रेवेन्यू बढ़ाने का फैसला। सूबे भर में गैर इस्तेमालशुदा सरकारी अराजी की नीलामी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक सरकारी ज़मीन 10 से 20 साल के लिए तवील मुद्दती लीज पर दी जाएगी। सियाहत, इंडस्ट्री, ज़राअत और लाइफ स्टॉक सेक्टर को तरजीह दी जाएगी। निजी सरमायाकारी के फ़रोग के लिए शफाफ नीलामी पॉलिसी अपनाई जाएगी। सरकारी अराजी के गैर कानूनी इस्तेमाल के खात्मे में मदद मिलेगी। पॉलिसी के तहत सरकारी असासों का मौसर और मुनाफा बख्श इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। फेक एनरोलमेंट का मामला। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूलों में कैमरे लगाने का फैसला। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन PITB के ताउन से कैमरे लगाएगा। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूलों में फेक एनरोलमेंट की शिकायत थी। MD पैप मोहम्मद शाहिद का कहना था एनरोलमेंट की मॉनिटरिंग कैमरों की मदद से की जाएगी। रवा साल कैमरों की तनसीब का आगाज किया जाएगा। चेहरों की शनाख्त के जरिए हाजिरी होगी। तलबा की ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतों को निखारने के लिए अहम फैसला। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सूबाई स्टेम मुकाबलों की मंजूरी दे दी। प्राइमरी हायर सेकेंडरी तक सभी तलबा मैदान में आएंगे। सूबाई सतह के मुकाबले लाहौर में मुनक्किद किए जाएंगे। तमाम CEOs एजुकेशन को मुकाबलों में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत।
पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में पेरेंट्स टीचर मीटिंग के इनेकाद की हिदायत। 22 जनवरी को तमाम पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में पेरेंट्स टीचर मीटिंग लाजमी करार। वालिदैन को तलबा की कारकर्दगी और दिसंबर टेस्ट के नताइज से आगाह किया जाएगा। DPI कॉलेजेस पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। पेरेंट्स टीचर मीटिंग की तस्वीरी रिपोर्ट DPI कॉलेजेस ऑफिस को भिजवाने का हुक्म। लाहौरियों को अब दिन के साथ रात को भी तफरीह मिलेगी। लाहौरियों की दिलचस्पी के पेश नज़र नाइट जू का आगाज फरवरी से होगा। नाइट जू के दौरान फिश एक्वेरियम, रेप्टाइल हाउस, चीता, शेर और होलोग्राम एरिया खुला रहेगा। दरख्तों पर लाइटिंग और जानवरों की थीम्स पर मबनी प्लेस दिखाए जाएंगे। मेंबर पंजाब वाइल्ड लाइफ बोर्ड बदर मुनीर का कहना था, नाइट जू रात 9 बजे तक खुला रहेगा। फूड कोर्ट, फवारे, पार्किंग, बच्चों का प्ले एरिया और दीगर सहूलियात भी दस्तयाब होंगी। पंजाब हुकूमत का हॉर्स एंड कैटल शो के इनेकाद का फैसला। महकमा लाइफ स्टॉक समेत मुतल्लिका महकमों ने हॉर्स एंड कैटल शो की तैयारियां शुरू कर दी। हॉर्स एंड कैटल शो के इनेकाद के लिए 26 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी गई। हॉर्स एंड कैटल शो में मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर सैयद आशिक हुसैन किरमानी को तैयारियों की निगरानी का टास्क तफवीज़ कर दिया गया। बसंत पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ रिक्शों का सफर मुफ्त होगा। जिला इंतजामिया की तैयारियां जारी। 10,000 रिक्शे मुफ्त सफर के लिए दस्तयाब होंगे। रिक्शों की फराहमी के लिए निजी ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज से मुआहदे बारे पेशरफ्त। दोनों ऑनलाइन कंपनियां 3 दिनों के लिए रिक्शे फराहम करेंगी। रिक्शों की फराहमी के बदले कंपनियां बसंत पर मुफ्त इश्तिहारी मुहिम चलाएंगी। शहरियों को ऑनलाइन राइड बुक करने की जरूरत नहीं होगी। पंजाब हुकूमत का सरकारी महकमों में पेट्रोल डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद करने का फैसला। आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियां खरीदी जा सकेंगी। फील्ड ड्यूटी पर मामूर गाड़ियां पाबंदी से मुस्तस्ना करार। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 का जल्द ऐलान होगा। पंजाब हुकूमत का अहसन इकदाम। 31 शहरों में 170 नए पेट्रोल पंप्स के NOC जारी कर दिए। NOC हासिल करने वाले नए 170 पेट्रोल पंप्स पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट्स की तनसीब लाजमी करार। पंजाब हुकूमत के मुताबिक सूबा में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जल्द मुतारिफ कराई जाएगी। सूबाई दारुल हुकूमत में 14 और फैसलाबाद में 29 पंप्स को इलेक्ट्रिक चार्जिंग की सहूलत फराहम करने का पाबंद किया गया है। मरियम नवाज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑटिज्म ग्रीन टाउन के लिए भारी तनख्वाह पर भर्तियां। प्रिंसिपल 15 लाख माहाना और 2 वाइस प्रिंसिपल्स 10 लाख रुपए माहाना पर रखे जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफिसर 2,85,000 रुपए पर रखा जाएगा। 2 चार्ज नर्स, 2 लाइफ स्किल्स कोच को 1-1 लाख रुपए माहाना दिया जाएगा। भर्ती के लिए हजारों उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें जमा करवा दी।